मसान घाट के किनारे पर, जहां गंगा की लहरें चुपचाप बहती हैं और हवा में हमेशा एक सन्नाटा छाया रहता है, वहां की राख हर रात जीवंत हो उठती है। यह कोई साधारण राख नहीं थी। यह उन आत्माओं की चिंगारी थी जो जलकर भस्म हो गईं, लेकिन पूरी तरह से नष्ट न हो सकी। गांव वाले कहते थे कि मसान घाट की राख में एक रहस्य छिपा है, एक ऐसा रहस्य जो सदियों से दफन है, लेकिन हर पूर्णिमा की रात को सतह पर तैर आता है। रामू काका, गांव का सबसे बूढ़ा चिता जलाने वाला, हमेशा यही कहते थे, बेटा, ये राख मरे हुए लोगों की नहीं, बल्कि उनके अधूरे सपनों की है। रामू काका का चेहरा झुर्रियों से भरा था, जैसे गंगा के किनारे की पुरानी दीवारें जो बारिश और बाढ़ से कटफट गई हों। उनकी आंखें हमेशा थकी थकी सी लगती, लेकिन जब वे राख की बात करते तो उनमें एक अजीब सी चमक आ जाती। मैं, अर्जुन, गांव का एक साधारण लड़का जो शहर पढ़ने गया था लेकिन नौकरी न मिलने पर लौट आया, रामू काका का सबसे बड़ा श्रोता था। ये कहानी उसी राख से शुरू होती है। एक शाम, जब सूरज डूब रहा था और आकाश लाल केसरिया हो गया था, मैं मसान घाट पर पहुंचा। मेरी माँ बीमार थी। डॉक्टरों ने कहा था कि कुछ नहीं हो सकता, लेकिन गांव की परंपरा थी, अंतिम संस्कार से पहले परिवार का कोई सदस्य राख में से थोड़ी सी भस्म लेकर गंगा में विसर्जित कर दे। मैंने कभी इस पर विश्वास न किया था। शहर की चकाचौंध ने मुझे आधुनिक बना दिया था, लेकिन माँ की हालत देखकर मैं आ गया। घाट पर चुप्पी थी। दूर कहीं एक कुत्ता भौंक रहा था और हवा में धुआं की हल्की महक। रामू काका चिता की तैयारी कर रहे थे। अर्जुन बेटा, आज की रात खास है। पूर्णिमा है, राख जागेगी, उन्होंने कहा और अपनी जेब से एक पुरानी चम्मच निकाली। वह चम्मच पीतल का था, जंग खाया हुआ, लेकिन उसके हैंडल पर कुछ अजीब निशान उकेरे हुए थे, जैसे प्राचीन लिपि। मैंने हंसते हुए कहा, काका, ये सब अंधविश्वास है। माँ को बस दवा चाहिए। लेकिन काका ने मेरी ओर देखा, उनकी आंखों में एक गहराई थी जो मुझे डरा गई। अंधविश्वास बेटा, ये राख है जो सच्चाई बोलती है। सुनो, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। और फिर शुरू हो गई वह कहानी जो मसान घाट की राख की असली उत्पत्ति बताती थी। सदियों पहले, जब मुगल बादशाह अकबर का शासन था, इस घाट पर एक राजकुमारी रहती थी, रानी पद्मावती। नहीं, वह पद्मावती नहीं थी, गांव की लोककथा में उसका नाम था राखी। राखी एक योद्धा राजकुमारी थी जो राजपूत वीरता की आखिरी संतान थी। उसके पिता राजा विक्रमादित्य ने मुगलों से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी थी। राखी ने कसम खाई थी कि वह कभी हार नहीं मानेगी, लेकिन युद्ध में हार गई। मुगल सेनापति जफर खान ने उसे बंदी बना लिया। जफर एक क्रूर योद्धा था, लेकिन राखी की सुंदरता और साहस ने उसे मोहित कर लिया। उसने राखी से कहा, मेरा हो जाओ तो तुम्हें रानी बना दूंगा। राखी ने ठुकरा दिया, मैं किसी की गुलाम नहीं बनूंगी। रात के अंधेरे में राखी ने जहर पी लिया, लेकिन मरने से पहले उसने अपने विश्वासपात्र दासी को एक संदेश दिया, मेरी राख को इस घाट पर जलाओ। वह कभी मिटेगी नहीं, वह बदला लेगी। राखी की चिता जली। आग इतनी भयानक थी कि आसपास के पेड़ सूख गए। जब राख ठंडी हुई तो उसमें से एक अजीब सी चमक निकली। दासी ने देखा कि राख में एक चेहरा बन गया था, राखी का चेहरा। उसी रात जफर खान का शिविर आग से जल गया। कोई नहीं जानता कैसे, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि राख ने बदला लिया। तब से हर पूर्णिमा को राख जागती है, और जो भी उसका रहस्य छू ले वह उसकी कहानी का हिस्सा बन जाता है। काका की कहानी सुनकर मैं चुप हो गया। चिता जली, माँ की भस्म राख में मिल गई। मैंने चम्मच से थोड़ी सी राख ली, लेकिन हाथ कांप रहा था। अचानक हवा तेज हो गई। चांद की रोशनी में राख चमकने लगी। मुझे लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, अर्जुन, राखी। मैं भागा। घर पहुंचा तो माँ की हालत सुधर गई थी। डॉक्टर आश्चर्यचकित थे, लेकिन मेरी नींद उड़ी हुई थी। अगली रात मैं फिर घाट पर गया। काका वहां न थे, सिर्फ राख बिखरी हुई। मैंने छुआ, और फिर सपना आया। सपने में मैं राखी था, योद्धा वेश में, तलवार हाथ में। जफर खान मेरे सामने। तुम हार गई, रानी। वह हंसा। मैंने वार किया, लेकिन तलवार टूट गई। जहर का कटोरा मेरे होठों पर। नहीं, यह मेरा बदला है। और जहर नीचे उतर गया। सुबह उठा तो पसीने से भीगा। क्या ये सिर्फ सपना था? लेकिन मेरे हाथ पर एक निशान था, वही प्राचीन लिपि जो काका की चम्मच पर थी। गांव में हलचल मच गई। माँ ठीक हो गई, लेकिन मेरे साथ कुछ गड़बड़ थी। मैं दिन रात राखी के बारे में सोचता, किताबें पढ़ी, पुरानी डायरियां खंगाली। पता चला कि राखी की कहानी सच्ची है। पुराने ग्रंथों में उल्लेख है, मसान घाट की रानी जिसकी राख अमर है। एक दिन शहर से एक पुरातत्वविद आया, डॉक्टर
शर्मा, वह घाट की खुदाई कर रहा था। यहाँ कुछ प्राचीन अवशेष हैं, शायद मुगल काल के, उसने कहा। मैंने उससे बताया। वह हंसा। लोक कथाएं, लेकिन रुचिकर। रात को पूर्णिमा फिर आए। डॉक्टर शर्मा घाट पर था, मैं भी गया। राख चमकी। डॉक्टर शर्मा ने छुआ और फिर चीख। वह गिर पड़ा, उसके हाथ पर निशान। यह क्या है? वह चिल्लाया। हमने उसे बचाया, लेकिन अब वह भी राखी की कहानी का हिस्सा बन गया। काका प्रकट हुए। देखा बेटा, राख चुनती है अपने साथी। अब तुम्हें राखी का बदला पूरा करना है। जफर खान का वंशज आज भी जीवित है। कौन? डॉक्टर शर्मा ने खोजा। पता चला शहर के एक बड़े उद्योगपति जफर अली खान। वही नाम, वही खानदान। मेरा सफर शुरू हो गया। राख की चिंगारी मेरे खून में दौड़ने लगी। मैं शहर गया, जफर अली से मिला। वह एक अमीर आदमी था, लेकिन उसके महल में पुरानी तलवारें लटकी थीं। तुम्हें क्या चाहिए? उसने पूछा। मैंने कहा, तुम्हारे पूर्वजों का सच। वह हंसा। पुरानी कहानियां। लेकिन रात को जब चांद चमका तो महल में आग लग गई। जफर अली भागा। मैंने देखा राख उड़ रही थी हवा में। ये था पहला भाग, राख की शुरुआत, लेकिन बदला अभी बाकी था। शहर की चकाचौंध में जफर अली का महल जल रहा था। लपटें इतनी ऊंची थीं कि आसमान रंगीन हो गया। फायर ब्रिगेड आए, लेकिन आग बुझ नहीं रही थी। जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे भड़का रहा हो। मैं, अर्जुन, दूर से देख रहा था। मेरे हाथ में वह चम्मच थी जो काका ने दी थी। राख अभी भी गर्म लग रही थी। जफर अली बाहर निकला, उसका चेहरा काला पड़ गया था। कौन है? कौन कर रहा है ये? वह चिल्ला रहा था। डॉक्टर शर्मा मेरे पास था, उसके हाथ का निशान अभी भी जल रहा था। ये राखी है, वह जाग गई है। हम भागे, पुलिस ने हमें पकड़ लिया। पूछताछ हुई, तुम दोनों यहाँ क्यों? लेकिन हमारे पास कोई जवाब न था, सिर्फ एक कहानी जो कोई विश्वास न करता। जेल में रात को सपना आया फिर। इस बार राखी की सेना थी। योद्धा घोड़ों पर सवार मुगल सेना से लड़ते। जफर खान का चेहरा क्रूर, हंसता हुआ। रानी, तुम्हारी राख भी मिट जाएगी। लेकिन राख ना मिटी। वह हवा में उड़कर दुश्मनों की आंखों में घुस गई। वे अंधे हो गए। सुबह जेला आया, तुम्हें छोड़ दिया गया। कोई शिकायत नहीं। जफर अली ने वापस ले ली। लेकिन क्यों? हम बाहर आए, काका का संदेश आया, एक पत्र। राख चुन लो, बदला धीरे धीरे। हम जफर अली के पीछे लग गए। पता चला कि वह एक फैक्ट्री चलाता है जहां मजदूरों का शोषण होता है, जैसे उसके पूर्वजों ने गांव वालों को लूटा था। राखी की कहानी में जफर खान ने गांव जला दिया था। अब फैक्ट्री का धुआं गांव की हवा को जहरीला बना रहा था। एक रात हम फैक्ट्री में घुसे। अंदर मशीनें गर्म थीं, मजदूर सो रहे थे। डॉक्टर शर्मा ने कहा, यहाँ खुदाई करनी होगी, शायद पुराने अवशेष। लेकिन अचानक लाइटें बंद, अंधेरा, और फिर चिंगारियां। राख हवा में तैर रही थी। मशीनें गर्म हो गईं। एक विस्फोट। हम बाहर निकले। सुबह समाचार, फैक्ट्री में आग। कोई हताहत नहीं, लेकिन जफर अली का नुकसान करोड़ों का। वह गुस्से में था। मैं जानता हूँ, ये वही गांव वाले हैं। वह गांव आया, मसान घाट पर। ये सब तुम्हारी राख की करामात है। वह चिल्लाया। काका हंसे। राख बोलती है, सुनो। जफर ने राख छुई, और फिर वह चीखा। सपना आ गया उसे, राखी का चेहरा। तुम्हारा वंशज, मेरा बदला। जफर भागा, लेकिन अब वह डर गया। वह मंदिर गया, तावीज बनवाए, लेकिन राख कहीं भी पहुंच जाती। एक दिन उसके बेटे को सपना आया। बच्चा रोया, माँ, एक रानी आती है रात को, वह आग लाती है। मैंने फैसला किया, जफर से बात करनी होगी। एक होटल में मिले। क्या चाहती है वह रानी? उसने पूछा। मैंने कहा, न्याय। तुम्हारे पूर्वजों ने जो लूटा वह लौटाओ। गांव को साफ पानी, साफ हवा। वह सहमत न हुआ। पुरानी बातें। लेकिन रात को उसके कमरे में आग लगी। सिर्फ कागज जल गए, वे दस्तावेज जो फैक्ट्री के प्रदूषण को छिपाते थे। अब गांव में लोग जागने लगे। राखी देवी की कृपा, पूजा होने लगी। काका ने कहा, ये सिर्फ शुरुआत है, राख की चिंगारियां फैलेंगी। डॉक्टर शर्मा ने किताब लिखनी शुरू की, मसान घाट की अमर राख। लेकिन प्रकाशक डर गए। जफर का दबाव। हमने खुद छापी, बिक्री हुई। लोग आए घाट पर। एक रात पूर्णिमा, घाट पर भीड़, राख चमकी, और कई लोगों को निशान मिला। अब एक आंदोलन था, जफर के खिलाफ। मजदूर हड़ताल पर, प्रदूषण रोकने की मांग। जफर ने गोली चलवाई, एक आदमी मरा, लेकिन राख ने जवाब दिया। जफर का कार जल गया, वह घायल।
अस्पताल में वह बोला, रानी माफ करो, लेकिन बदला पूरा न हुआ। राखी की आत्मा फुसफुसाई, अभी और। जफर अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। डॉक्टरों ने कहा शौक है, मानसिक आघात, लेकिन हम जानते थे राख का तूफान आ गया था। गांव से शहर तक हवा में राख के कण उड़ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य बादल फैल गया हो। लोग सपने देखने लगे राखी के। योद्धा रानी तलवार लहराती, मुगलों से लड़ती। मैं और डॉक्टर शर्मा गांव लौटे। काका ने हमें चाय दी। अब समय है सच्चाई का। राखी की चिता के नीचे एक गुप्त कक्ष है। वहां उसके अवशेष हैं। हमने खुदाई शुरू की। रात के अंधेरे में फावड़े चलाए। मिट्टी हटी और एक पत्थर का ढक्कन मिला। नीचे सोना चांदी के गहने, तलवारें और एक डायरी। राखी की डायरी। डायरी में लिखा था, मेरा बदला सिर्फ खून का नहीं, न्याय का। जफर ने मेरे गांव को लूटा, महिलाओं का अपमान किया। उनकी राख आज भी चीखती है। आंसू आ गए। ये सिर्फ एक रानी की कहानी न थी, पूरे गांव की। हमने डायरी प्रकाशित की। समाचार पत्रों में छपी। जफर का नाम बदनाम। उसके कारोबार पर छापे पड़े। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने फैक्ट्री बंद कर दी। लेकिन जफर न रुका। उसने वकील रखे, प्रचार किया, ये साजिश है। एक रात वह घाट पर आया, फिर अकेला। रानी बताओ क्या चाहिए। हवा चली, राख उड़ी उसके चेहरे पर। सपना आया। इस बार राखी ने कहा, मेरा गांव लौटाओ, भूमि जो लूटी गई। सुबह जफर ने दस्तावेज साइन किए। भूमि गांव को लौटाए, लेकिन ये काफी न था। राखी की डायरी में और रहस्य थे। एक नक्शा खजाने का। जफर के पूर्वजों ने लूटा था। वह खजाना गंगा के तल में दफन था। हमने गोताखोरी की। डॉक्टर शर्मा के दोस्त आए, पानी में उतरे, मिला सोने के सिक्के, हीरे, लेकिन साथ में हड्डियां, उन महिलाओं की जिन्हें जफर ने मार डाला था। दुनिया स्तब्ध। समाचार चैनल आए। मसान घाट का रहस्य। जफर टूट गया। उसने कबूल किया, मेरे पूर्वज निर्दयी थे। लेकिन राख न रुकी। अब तूफान आया। पूरे शहर में आग लगने लगी, सिर्फ जफर के संपत्तियों में। बैंक, दफ्तर, कोई सबूत न, सिर्फ राख के निशान। गांव में उत्सव, राखी मंदिर बना। लेकिन मैं चिंतित था, क्या ये सही है? बदला कब रुकेगा? काका ने कहा, जब न्याय हो जाए। डॉक्टर शर्मा ने किताब पूरी की, बेस्ट सेलर, लेकिन एक अध्याय गायब, अंत का। राखी का अंत। एक पूर्णिमा, घाट पर सभा। जफर आया, घुटनों पर, माफी मांगता हूँ। राख चमकी, हवा शांत। सपना सबको आया, राखी मुस्कुराती। न्याय हुआ, लेकिन तूफान अभी बाकी था। जफर का बेटा युवा जफर विद्रोह कर रहा था। पापा ये सब झूठ। वह राख को चुनौती दे रहा था। युवा जफर, जफर अली का इकलौता बेटा, एक विद्रोही था। हार्वर्ड से पढ़ा, आधुनिक विचारों वाला। वह मानता न था राख की शक्ति को। ये सब मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, भीड़ का दबाव। उसने सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया, #mythofmasan। वीडियो बनाए, इंटरव्यू दिए। मेरा परिवार निर्दोष, ये साजिश है गरीबों की। लेकिन राख अमर थी। एक रात उसके लैपटॉप पर फाइलें जल गईं। डिजिटल आग। हैकर्स ने कहा, लेकिन कोई ट्रेस ना। उसके सपने शुरू हुए। राखी आती, कहती, तुम्हारा पिता झुका, अब तुम। वह डरा, लेकिन लड़ा। गांव आया, घाट पर, कैमरा लिए, लाइव स्ट्रीम। देखो कुछ नहीं होता। राख छुआ, कैमरा बंद, अंधेरा। जब लाइट जली तो वह गिरा पड़ा, हाथ पर निशान। दर्शक स्तब्ध। हैशटैग बदल गया, #राखीलिव्स। मैं मिला उसे, समर्पण करो, लेकिन वह बोला, नहीं, मैं साबित करूंगा। उसने वैज्ञानिक बुलाए, टेस्ट किए, राख का सैंपल लिया। लैब में कोई रासायनिक प्रतिक्रिया न, लेकिन रात को लैब जल गई। अब चिंगारी फैल गई। युवा जफर के दोस्त प्रभावित। वे सपने देखने लगे। एक ने कहा, राखी सही कहती है। इतिहास दोहरा रहा। जफर का साम्राज्य ढहने लगा। शेर गिरे, व्यापार बंद। काका ने मुझे बुलाया। अब अंतिम चरण, राखी का खजाना गांव के लिए। हमने वितरित किया, स्कूल, अस्पताल। गांव चमक उठा। युवा जफर ने हमला किया, गुंडे भेजे, लेकिन वे रास्ते में भटक गए। राख ने रास्ता बदल दिया। हवा ने, वह टूट गया। पिता से मिला, पापा वह सच है। दोनों घाट आए। पूर्णिमा, राख चमकी, राखी प्रकट हुई भ्रम में। न्याय हो गया, जाओ अमन से जियो। निशान मिट गए, लेकिन एक रहस्य बाकी, मेरी माँ, वह ठीक कैसे हुई? पता चला, राख ने चमत्कार किया। अंत में शांति आई। मसान घाट अब तीर्थ बन गया। लोग आते, प्रार्थना करते। राख अब चमकती न, बस चुपचाप लेटी रहती। जफर परिवार ने दान दिया।
फैक्ट्री बंद, पार्क बना, गंगा साफ हुई। मैं अर्जुन काका का उत्तराधिकारी बन गया। चिता जलाता लेकिन अब कहानियां सुनाता न्याय की। डॉक्टर शर्मा की किताब इतिहास बनी। राखी अमर। एक रात सपना आया अंतिम। राखी बोली धन्यवाद। राख सो गई। मैं मुस्कुराया। गांव में जीवन लौटा। मसान घाट अब डर का न हो, आशा का। राख की शांति।